हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए आज के इस सेशन में चैप्टर 12 जो हमारा वृत्तों से संबंधित एरिया से संबंधित है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 12.1 को। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको सूत्रों को डिस्कस कर रहा हूँ। जो सूत्र आप पढ़े हैं, ये सारे सूत्र आप पढ़े भी हैं छोटी कक्षाओं में, कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ है। तो आइए मैं एक एक करके एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ वृत्त की। तो वृत्त के एरिया के बारे में आप लोग जानते हैं। वृत्त ये बनता है और इस बाहरी लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। जो बाहरी लंबाई, अगर हम यहाँ ए से स्टार्ट करें, ऐसे घूमें एक राउंड और फिर ए पर पहुँच जाए, तो एक चक्कर की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। एक चक्कर की लंबाई, ये सब सारी चीज़, सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एक चक्कर की लंबाई, इसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में परिधि को हम लोग, वृत्त की परिधि को सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस। चलिए, और इसका मान आता है 2πr। परिधि को हम लोग कहीं कहीं परिधि को परिमाप भी लिखा जाएगा, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। परिमाप भी, और इसकी वैल्यू आती है 2πr, जहाँ r होती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या भी आप जानते हैं, त्रिज्या की परिभाषा भी जानते हैं। इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। सेंटर से लेकर के और वृत्त पर कहीं भी मिला दिया जाए तो ये हमारी त्रिज्या होती है। और त्रिज्या कहीं भी मिलाएंगे तो ये इक्वल मिलती है। इसी से वृत्त की रचना होती है, क्योंकि अगर ये इक्वल न रहे रेडियस, तो फिर वृत्त का बनना संभव नहीं है। कोई त्रिज्या छोटी हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, तो आपका वृत्त ऐसे बन जाएगा जिसको आप वृत्त कहेंगे ही नहीं। कहीं त्रिज्या कम हो गया, कहीं त्रिज्या ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, तो फिर वृत्त का बनना संभव नहीं है। तो वृत्त के बारे में आप जानते हैं कि रेडियस बराबर होनी चाहिए। जैसे आपके साइकिल में जो तीली होती है, तीली, जो पहिए की तीली होती है, रिम में लगा होता है, अगर वो तीली बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो पहिया आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जब आपका पहिया टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप ले जाते हैं दुकान पर, और दुकानदार जो है सभी तीलियों को कस के बराबर कर दे जाता है। जो ढीली रहती है उसको टाइट कर देता है, सबको एक समान बना देता है, ताकि पहिया आपका सीधा हो जाए, गोल हो जाए, आपको कोई चलाने में दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब ये रेडियस ही तीली है, और रेडियस हर जगह सेम होती है। और इसकी परिभाषा होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। फिर रेडियस के डबल को हम लोग व्यास कहते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, डबल हो गया, इधर भी रेडियस आ गया, तो ये कंप्लीट व्यास हो जाता है, जिसको PQ नाम दे दिया जाए। तो त्रिज्या आपने जान लिया। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। जो चित्र में OP होगा, OP भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है। फिर तीसरा नंबर हम लोग व्यास की बात करते हैं। व्यास होता है त्रिज्या का डबल, 2 गुणे त्रिज्या हम लोग इसको कहेंगे, 2 गुणे त्रिज्या, जिसको 2r कहते हैं। और व्यास को d से डिनोट करते हैं, तो d बराबर 2r। कहीं कहीं स्मॉल d से भी डिनोट किया जाता है, तो जैसा सिचुएशन आएगा वैसा हम लोग कर लेंगे। d को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर माने व्यास होता है, r माने रेडियस होती है, त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीवा की। तो जीवा क्या होता है? वृत्त में कोई 2 पॉइंट ले लीजिए परिधि पर और उसको मिला दीजिए, तो जो रेखा खंड आपको मिला, यहाँ AB को जीवा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं। जीवा इंग्लिश में इसको कार्ड बोलते हैं, और ये आपका AB हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड की बात कर लिया जाए। वृत्तखंड को सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं। सेक्टर ऑफ सर्किल, वृत्त का खंड, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो सेक्टर ऑफ सर्किल, जब भी कोई जीवा मिलती है तो 2 खंड बना देती है, एक ऊपर वाला खंड और एक नीचे वाला खंड। एक खंड छोटा दिख रहा है, एक खंड बड़ा दिख रहा है, इसी को वृत्तखंड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं एक ऊपर का खंड, वृत्तखंड भी 3 प्रकार का होता है।
ये सारी जानकारी आपको हो गई है। एक लघु वृत्तखंड होता है, लघु वृत्त का खंड, जिसको माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल। एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड जिसको मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल। एक होता है अर्धवृत्तखंड। अर्धवृत्तखंड में कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, दोनों बराबर होते हैं। अर्धवृत्तखंड को हम ऐसे जानेंगे कि बीचों बीच में एक लाइन खींच दिया जाए, व्यास। तो जब व्यास बनता है तो ऊपर वाला खंड नीचे वाला खंड दोनों सेम दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी सेक्टर ऑफ सर्किल, सेमी सेक्टर ऑफ सर्किल, चाहे सेमी सेगमेंट ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सब जानकारी है आपको। फिर हम लोग बात करते हैं, हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ये सब तो कक्षा 6, 7, 8 की जानकारियाँ हैं। मेन चीज़ है वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमको पढ़ना है यहाँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको एरिया ऑफ सर्किल बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहीं से हमारी कहानी, मेन कहानी हमारी यहीं से स्टार्ट होगी कि वृत्त की एरिया कितनी होती है। तो वृत्त की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है। सब कहानी हमने आपको बता दिया। पाई क्या है, पाई आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, और उसी को हम लोग 22/7 भी कहते हैं। तो पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसको अचर राशि कहते हैं, जिसका मान आपको याद होना चाहिए 22/7, 3.14। तो वृत्त का हमने क्षेत्रफल जान लिया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर का स्क्वायर। अब हम बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप इसी का आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसको मैं चित्र के माध्यम से भी बता दूं। वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे होगा, कंप्लीट वृत्त पूरा का पूरा, ये हो गया पाई आर का स्क्वायर। और जब सर्किल ऐसे लिया जाएगा और सिर्फ आधे भाग का निकालना हो, तब होता है पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर में हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब आइए, हमको इसका एरिया निकालना, हमने 4 भाग बना लिया और 4 भाग में सिर्फ एक भाग का निकालना है। तब हम पाई आर, इसको कहते हैं चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल इसको कहेंगे। 1/4 में से का मतलब 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, 1/4, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप यही हमेशा यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर को मत भूलिए, इसी में 4 से भाग दे देंगे। फिर हम ऐसे बना लें और इसको 5 भागों में डिवाइड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5। अब कहें इसका एरिया बता दीजिए। तो ये 5वें भाग का क्षेत्रफल, 5वां भाग, 5वां भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर आपको याद है, 5 से भाग दे देंगे। इसी तरह 6वें भाग का क्षेत्रफल, 7वें भाग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। जनरली एक मैं ऐसा फार्मूला आपको बता रहा हूँ जो सारी कहानी को बहुत आसान बना देगा। इस तरह भाग भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो एक जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वृत्त का व्यापक क्षेत्रफल, व्यापक वृत्त का क्षेत्रफल इसको कह लिया जाए। ये रामबाण दवा है, कहीं भी यूज कर लेंगे। व्यापक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला हम लोग दे देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको आप याद रखिए, ये सबका निकाल देता है, ये किसी को निकाल देगा, ये इसको भी निकाल देगा, इसको भी निकाल देगा, इसको भी निकाल देगा, सबको निकाल देगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि हम लोग चले जाते हैं वृत्त के सेंटर पर और हम देखते हैं कि कितने पोर्शन का हमको चाहिए क्षेत्रफल, उसको थीटा के रूप में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से हम ऐसे वृत्त बनाना शुरू किए, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो हम यहाँ आ गए, तो हम कितना डिग्री घूमे, तो उत्तर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमे तो इतनी एरिया हमको मिली, इतनी एरिया। तो यह 1/4 वाली कहानी है। कौन सी है, 1/4 वाली। तो आप 90 भर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ मिल जाएगा आपको। भर के देखिए,
अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिख देंगे जितना छायांकित है। छायांकित अब कितना है उससे हमारा मतलब नहीं है, 1/4 उथाई हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और थीटा को मैं 90 भर रहा हूँ बटे 360 ही है, तो 0 0 कट गया, 9 चौके 36। ऑटोमेटिकली पाई आर स्क्वायर बटा 4 पर हम पहुँच गए इस पर। अब मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है और आपको एक ऐसे दे दिया गया, यहाँ लिखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, इतना ही आपको एरिया बताना है, तो आप फिर इसी फार्मूले में भर देंगे। इसका लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग छायांकित कहेंगे इसको, छायांकित वृत्तीय भाग, चाहे खाली भाग भी कह सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, थीटा को अब 30 अंश रख देंगे, चूँकि यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है, बटे 360 करेंगे, 0 0 कट गया, 3 12 36, यानी ये आएगा पाई आर स्क्वायर बटा 12 आएगा। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी कोण दिया हो, चाहे वो छोटा पार्ट है, चाहे बड़ा पार्ट है, चाहे जिस तरह भी है, आप इस फार्मूले का प्रयोग करके सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इससे हम इसका भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 360 भरना। अगर पूरा वृत्त की बात करें तो यहाँ से हम ऐसे घुमावें, इस पेन को घुमाते 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 फिर वहीं पहुँच गए। इसका मतलब हम कितने डिग्री घूम गए, 360 अंश। तो हम यहाँ 360 भर देंगे तो दोनों कट के पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी पूरा वृत्त ही आ गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, यानी वृत्त का हर हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। और इसको हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किताब में आपको कहीं लिखा होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस सूत्र को। तो इस सूत्र को कहा जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाहे व्यापक वृत्त कहें या कहें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसको आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के नाम से भी लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और एक फिगर बना लेंगे, ऐसे सेंटर से ऐसे दो रेखा लेंगे, दो त्रिज्या लेंगे, बीच का कोण थीटा लिख देंगे, इसको कलर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड, इसी को कहते हैं त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड नाम क्यों देते हैं, क्योंकि दो त्रिज्या का खंड है, एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है। तो ये दो रेडियस है, इसलिए इसको दो रेडियस के बीच के भाग को हम त्रिज्य, चूँकि त्रिज्याओं के बीच का भाग है, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, तो त्रिज्य खंड इसको कहते हैं। तो इसको त्रिज्य खंड भी कहा जाता है, या व्यापक वृत्त भी आप कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको सर्कुलर पोर्शन पर। हम लोग थोड़ा बात करेंगे अब दो वृत्तों से संबंधित बात करेंगे, जिसका सेंटर एक ही होगा, यानी दो सर्किल होंगे, दोनों का केंद्र एक ही होगा, एक ही सेंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त बन रहा है, एक बड़ा वृत्त बन रहा है, दोनों का केंद्र एक ही है। इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो जब सकेंद्रीय वृत्त आएगा तो चाहे आप सकेंद्रीय नाम दें या इसी को वलयाकार क्षेत्रफल भी कहते हैं, वलयाकार, वलयाकार क्षेत्रफल। जैसे हम इसको कलर कर देते हैं, जो कटिंग वाला है, दोनों के बीच का हिस्सा है, इसको इंग्लिश में वाशर आपने देखा है, जो नट में हम लोग वाशर लगाते हैं, बीच में होल होता है और ये मटेरियल होता है। तो ये जो मटेरियल है लोहे का मटेरियल, चाहे जिस भी तरह का वाशर हो, प्लास्टिक मटेरियल भी हो सकता है। तो जब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं तो भी इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे ये कंप्लीट निकालना है कि आधा निकालना है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से हम घूमना शुरू करें तो ये पूरा घूमे, चूँकि ये कलर पोर्शन कंप्लीट है, एक कलर पोर्शन आधा भी हो सकता है। जैसे हम सिर्फ इतना ही कलर करें तो आप समझ रहे होंगे कि खाली आधा कलर है, बात समझ में आ रही होगी। फिर इसी तरह हम खाली इतना ही कलर कर रहे हैं, इतना ही कलर करें तो यह 90 डिग्री वाला कलर हुआ, या 180 डिग्री वाला कलर हुआ, या 360 डिग्री वाला कलर है। इसी तरह से इसको ऐसे भी किया जा सकता है, कोई विशेष डिग्री में कलर कर दें, 30 डिग्री पर कलर करें तो 30 डिग्री वाला कलर है।
तो इसको भी आप समझ गए होंगे डबल वृत्त वाला। इसके पहले मैं सिंगल बताया हूँ, अब मैं उसी चीज़ को डबल बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब डबल आएगा तो इसी फार्मूले को यूज़ करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सिर्फ आर स्क्वायर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। इसको कहते हैं वलयाकार क्षेत्रफल। वलयाकार क्षेत्रफल, इसमें 2 सर्किल आता है, 2 वृत्त आते हैं। तो हम लोग पाई को भी छोड़ देते हैं, थीटा को भी छोड़ देते हैं, नीचे 360 होता है। आर स्क्वायर को 2 बार लिखते हैं, आर स्क्वायर, एक में 1 एक में 2, बीच में माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी सिर्फ आर स्क्वायर को डिस्टर्ब करना है, एक 1 एक 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक बड़ा वृत्त बनता है जिसके रेडियस को R1 मानते हैं, एक छोटा सा वृत्त बनता है जिसके रेडियस को R2 मानते हैं। और बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो इतना ही भाग का निकालना है, हमको तो सिर्फ इतना ही भाग का निकालना है। तो R1 में से R2 घटाएंगे नहीं तो उतने भाग का आएगा कैसे, इसलिए R1 में से R2 को घटाते हैं तो ये खाली किनारी जो पट्टी है, पट्टी का निकल जाएगा, इसीलिए घटाना ज़रूरी है। R1 के स्क्वायर में से R2 के स्क्वायर को घटाना ज़रूरी है। तो आप एक फिगर इसको बना लीजिए और ये सूत्र नोट कर लीजिए, वलयाकार क्षेत्रफल। तो वलयाकार क्षेत्रफल भी आपको समझ में आ गया। 2 त्रिज्या होती है, इसी में आर स्क्वायर को हम लोग R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर लिख देते हैं। बाकी सब सारी चीज़ें सेम हैं। अब हम आते हैं सवालों पर 12.1। तो आइए सवालों को सॉल्व किया जाए। सूत्र को मैं यार लिख देता हूँ किनारे। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, मैं लिख देता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ थीटा की वैल्यू 360 अंश है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला वलयाकार क्षेत्रफल, वलयाकार क्षेत्रफल जिसमें 2 ठो आएंगे, एक छोटा सा एक बड़ा सा। इसमें बाहरी वाले को बड़ा मानते हैं, R1 लिखते हैं, अंदर वाले को R2 लिखते हैं और कलर सिर्फ किनारे को करेंगे, सिर्फ किनारे को कलर करेंगे। तो इसका भी फार्मूला मैं लिख देता हूँ, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद थीटा बटे 360। सिर्फ 2 फार्मूला आप याद करें, बाकी सारे फार्मूलों को भूल जाइए। अगर ये 2 फार्मूले याद हैं सारे सवाल हमारे लग जाएंगे। अब इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग सवाल को लगाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 12.1 का। एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल का रहा क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, ये 8.4 सेंटीमीटर है। तो हम लिख दिए R बराबर 8.4 सेंटीमीटर। परिधि बताना, परिधि को P से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट करते हैं। तो P कितना होगा और A कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो पहले हम परिधि की बात करें तो अभी आपने देखा है परिधि को हमने बताया 2 पाई R होता है। यहाँ परिधि भी मैं लिख देता हूँ, तीसरा नंबर परिधि। तो परिधि का फार्मूला होता है, P से डिनोट करते हैं 2 पाई R। तो हमको 2 पाई R निकालना है, तो मान भर दिया जाए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका 8.4। फिर 7 से हम काट लेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14, 1.2 हो गया। फिर गुणा कर लिया जाए, 22 दूना 44 और 44 में हम 1.2 का गुणा करेंगे। तो 12 चौके 48 को 8 4, 12 चौके 48 और 8 4 12, 52। एक अंक पर दशमलव होगा। चूँकि ये परिधि परिमाप है, लंबाई होती है, तो इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। एक आंसर हमको मिल गया। दूसरा हमको एरिया बतानी है, तो एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। वही थीटा बटे 360 लिख देंगे। अगर आप चाहें तो थीटा बटे 360 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पाई R स्क्वायर, चूँकि पूरा वृत्त है तो 360 अंक पर पूरा वृत्त बनता है। नीचे भी 360
तो ये 360 कैंसिल हो गया, यानी सूत्र आपको वही मिलेगा पाई आर स्क्वायर। फिर मान मैं भर देता हूँ, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या मालूम है हमको 8.4। चूँकि बढ़ गया तो हम 2 बार लिखेंगे, 8.4 गुणे 8.4। फिर 7 से इसको काट लिया जाए तो 1.2 हो गया, 8.4 हो गया। सवाल 22 गुणे 1.2 गुणे 8.4, तो गुणा करना पड़ेगा। आइए गुणा कर लेते हैं। तो हमको गुणा करना है 84 में 22 का, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 8 हो गया, 6 8 14, 6 7 1 8, 1848। इन दोनों का गुणा होगा तो 1848 मिलेगा और 2 अंक पर दशमलव लगेगा। फिर 12 का गुणा कर लेंगे 1.2 का, तो 12 का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 चौके 48, 9 57 को 7 हासिल 5, 12 अट्ठे 96 और 5 101 को 1 हासिल 10, 12 करने 12 10 22 और 3 अंक पर दशमलव लगेगा। तो आंसर हमारा इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब भी एरिया का मात्रक लिखते हैं तो 2 पावर लगाते हैं और लंबाई का मात्रक लिखेंगे तो 1 पावर लगाएंगे। तो इसको आप नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दशमलव यहाँ 2 स्थान पर और एक मिनट, सिर्फ 2 ही स्थान पर दशमलव लगेगा, क्योंकि 2 ही स्थान पर दशमलव है। 221.76, क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 ही स्थान पर है। हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 अंक पर इसमें आएगा और 1 अंक इसमें, तो ये 2 अंक पर होगा। चलिए, सिर्फ सूत्र में भरना है, कोई चीज़ समझने वाली नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक अर्धवृत्त आकार के प्रोटेक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, इसका व्यास बताना है। तो अर्धवृत्त आकार प्रोटेक्टर, जिसको आप लोग चाँदा भी कहते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये चाँदा है, इसका परिमाप 180 है। परिमाप इसी को कहते हैं बाहरी लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कंप्लीट 108 है। तो इसका हमको बताना है, व्यास बताना है। तो त्रिज्या निकाल के डबल कर देंगे, व्यास मिल जाएगा। तो देखिए 108 अगर हम बात करें ए बी या इस पॉइंट को हम थोड़ा सी मान लेते हैं, तो 108 एक कंप्लीट परिमाप है। पूरा मतलब ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का सीधा पोर्शन, खाली आप ऊपर का नहीं करेंगे। ये प्रोटेक्टर का परिमाप 108 है। तो परिमाप माने होता है बाहरी सभी लंबाई का योगफल। परिमाप को आप बढ़िया से जाना है। परिमाप माने होता है बाहरी लंबाई, बाहरी कुल लंबाई, बाहरी कुल लंबाई। अगर इसको आप याद रखेंगे तो आपको परिमाप में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका सूत्र होता है बाहरी कुल लंबाई। तो आइए परिमाप को पी से डिनोट करते हैं और बाहरी कुल लंबाई कितनी होगी, ए सी बी। एक ये वाला जो वृत्तीय भाग है, इसको मैं ऐसे वृत्तीय भाग प्लस सीधा भाग दोनों लिख देता हूँ। ये हमारा वृत्तीय भाग, 2 भाग है इसमें, एक वृत्तीय भाग प्लस सीधा भाग, सरल रेखीय भाग कह सकते हैं इसको। सरल रेखीय वृत्तीय भाग की लंबाई लिख देते हैं प्लस सरल रेखीय भाग की लंबाई, 2 लंबाई, क्योंकि लंबाई से ही हमारा मतलब होता है। तो वृत्तीय भाग की लंबाई हमारा है ए सी बी और एक सरल रेखीय भाग है ए बी। चलिए, अब ए सी बी हमारा 2 पाई आर का आधा होगा। आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरा मिलकर 2 पाई आर होता है। जो परिधि होती है, ये आपको जानना चाहिए कि अगर यहाँ से स्टार्ट करें चलना
तो ऐसे चलते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे तब 2 पाई आर होगा। मान लीजिए हम यहीं रुक गए, आधे पर ही रुक गए, यहाँ से चले यहीं रुक गए, तो इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये पूरा परिमाप होता है। एक होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप। तो जब आधा होता है तो 2 पाई आर में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये खाली पाई आर होता है। तो यहाँ देखिए आधा ही है, तो हम 2 पाई आर में 2 से डिवाइड करेंगे। और ये बी को हम लोग 2 आर कहते हैं, क्योंकि ये आर और ये आर, तो ये कंप्लीट 2 आर होगा। तो यहाँ मैं 2 आर लिख देता हूँ। तो P बराबर ये 2 कट गया, पाई आर प्लस 2 आर। और ये पूरी लंबाई 108 आपकी किताब में दी गई है, तो 108 बराबर मैं इसके लिख देता हूँ, या लिखूँगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 108 बराबर, यहाँ आर कॉमन लेना है तो पाई प्लस 2 होगा। तो हमको आर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। आर को यहीं से मैं बराबर कर देता हूँ कि नीचे आ गया, 108 के नीचे पाई प्लस 2 आ जाएगा। फिर हमको आर नहीं बताना, हमको व्यास बताना है। तो दोनों पक्ष में 2 से गुणा भी कर ले रहे हैं। 2 से गुणा करने से एक फ़ायदा हमको होगा कि यहाँ 2r बन जाएगा, और 2r को ही हम लोग व्यास कहते हैं। तो अब लिखेंगे व्यास बराबर, ये व्यास हो गया, तो व्यास बराबर इतना। तो 2 गुणे 108 बटे पाई, पाई का मान भी अब रख दे रहा है 22/7 धन 2, धन 2 भी लिख दिए, सब कुछ लिख दिए। अब इसको साल किया जाए तो नीचे तिरछी तिरछा हमको गुणा करना पड़ेगा। ऊपर तो ठीक है 2 गुणे 108 ही रहेगा, और नीचे 7 गुना 14 1 22, तो 22 प्लस 14/7 होगा। फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, अगले स्टेप में इसको ले जाते हैं। 2 गुणे 108 इंटू 7 अपान ये 4 2 6 36 हो गया नीचे। 36 तियाँ 108 होता है, 2 तियाँ 6 7 42, आपको आंसर मिलेगा 42 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। इसमें एक वृत्त बनेगा, और वृत्त में कोई एक जीवा लेंगे। जीवा कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी। तो हमारा जो खंड बनता है, जनरली इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ इसको। तो ये हमारी जीवा है, और ये सेंटर है। सेंटर पर जीवा के माध्यम से एक एंगल बनेगा θ°। तो नीचे देखिए खंड बना है, इसको हम लोग लघु वृत्त खंड कहते हैं। तो जनरली हम लोग लघु वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। लघु वृत्त खंड, तो मैं लघु वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। दीर्घ वृत्त खंड का अपने आप निकल जाता है। तो लघु वृत्त खंड इसको हम लोग कहेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आज बता रहा हूँ, बाद में इसका प्रूफ बताऊँगा। πr² θ/360 माइनस हाफ r² sin θ। ध्यान दीजिए, πr² θ/360 तो आपको ऑलरेडी याद है। यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। r sin θ लिख दीजिए नीचे 2 घात 2, r sin θ लिख के नीचे 2 घात 2। हाँ देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको सेगमेंट ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस हाफ r² sin θ। ध्यान देना है कि ये r रेडियस होती है, वो आप जानते ही हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी। और ये एंगल जो दोनों रेडियस के बीच एंगल बनता है, ये थीटा होता है। क्षेत्रफल हमारा इसका निकलता है, नीचे वाले का। ये ना सोचिएगा कि ये पूरा क्षेत्रफल निकलता है, पूरा नहीं निकलता है, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलता है इससे, इस फार्मूले से। जब पूरा निकालना होगा तो इसमें त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा, तो हम सिर्फ नीचे का निकालना है। इसके आधार पर हम लोग एक 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल आपका है, एक जीवा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मैं एक वृत्त बना देता हूँ और एक जीवा बना देता हूँ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा हो गई,
एक केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। जीवा PQ वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है, AFP और AFQ। तो जीवा PQ 120 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो जो नीचे वाला भाग है इसी को लघु वृत्तखंड कहते हैं, इसी का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अब आइए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दिया जाए तो आपको रेडियस इसमें दिया नहीं है, तो रेडियस आपको जानना होगा। रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मैं बता रहा हूँ क्या मेहनत करना। देखिए यहाँ से एक लंब डाल देंगे, तो लंब डालेंगे तो इधर का 60 अंश हो जाएगा, इधर का 60 अंश होगा, क्योंकि पूरा 120 डिग्री है। और आप जानते हैं केंद्र से जब लंब डालते हैं किसी भी जीवा पर, तो जीवा को दो भागों में बांटता है। तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। तो अब मैं आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो सवाल हम लोग लगाए हैं साइन का ले करके इस रेडियस को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोण एक भुजा मालूम हो जाए किसी त्रिभुज में। अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, देखिए समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये लंब डाले हैं, तो 90 अंश का कोण है, एक कर्ण होगा, एक लंब एक आधार है। तो अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा मालूम हो जाए और कोई भी कोण 90 अंश के अलावा 90 अंश को छोड़ के कोई ये कोण दिया हो, तो आसानी से आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा 6 आधार है, हमको कोण निकालना है। आई एंगल 60 है, जब ये 60 है तो नीचे वाला 30 हो जाएगा, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है, तो ये दोनों जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो 30 मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कोण को निकाल ले रहा हूँ। कोण कैसे निकालेंगे, सेक ले रहे हैं, सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक 30 अंश का मान 2 बटा कर्ण 3 होता है। और कर्ण को निकालना है तो कर्ण लिख देंगे, आधार को 6 लिख देंगे। ये 6 को हम यहाँ भेज दे रहे हैं, तो कर्ण हमारा मिल गया 12 बटा कड़ी में 3, 12 बटा कड़ी में 3। आइए कर्ण निकल गया तो यही हमारी रेडियस निकल गई। तो ये थोड़ा सा आप अलग से काम कर लेंगे, मैं लिख दिया हूँ, आप भी इसे निकालें। r स्क्वायर को कॉमन लिया गया, पाई मिला, थीटा को 120 भर दिए, नीचे 360 ऑलरेडी है, माइनस 1/2 साइन थीटा। अब मान ही भर दिया जाए। r का मान 12 बटे कर्ण की स्क्वायर करेंगे तो 144/3 हो गया। फिर पाई को पाई ये जो है 3 बार में कट गया तो पाई बटा 3 हो गया, माइनस 1/2 और इसका मान आता है कर्ण 3/2। तो ये हो गया पाई अपन 3 माइनस कर्ण 3/4। तिरछे तिरछा गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 4 पाई माइनस 3 कर्ण में 3 बटा 4 तियाँ 12। अब बाहर है 144 से 3 को काटेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये हमको आंसर मिलेगा। फिर 12 चौके 48, तो 4 बाहर, 4 पाई माइनस 3 कर्ण में 3। तो ये आपका आंसर है। यही सेंटीमीटर का स्क्वायर छोड़ देंगे, हमने पूरा दशमलव में भी कैलकुलेट कर दिया है, तो आप यहीं छोड़ दें। तो ऐसे ही सब छोटे छोटे सवाल हैं। ये पूरा प्रश्नावली आप लगाएंगे 12.3, आल्सो 12.5, 4, 5 पूरा आप लगा के आएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करेंगे, मैं उन समस्याओं को सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ हम लोगों के लाइव क्लास भी मंगलवार से सुबह के समय 6:30 बजे से स्टार्ट होंगे। क्लास 10th का, क्लास 10th की गणित की कक्षाएं लाइव क्लास चलेंगी आपकी। आपको 6:30 बजे अपने मोबाइल, टैबलेट या जो भी आपके पास
लैपटॉप आदि है उसको आप लेकर के डेटा के साथ रेडी रहेंगे। 6:30 बजे हम लोग लाइव होंगे और 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक 1 घंटा आपका क्लास संचालित होगा। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।